कल है वीकली एक्सपायरी और मेरे हिसाब से कल अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आप ही का कैपिटल प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि कल मेरे हिसाब से मार्केट बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, क्या क्या रीजन है उसके पीछे, और हम कहां पे अगर ट्रेड लेना भी है तो कहां पे बहुत बारीकी से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि कल जैसे हमने डिस्कशंस किया था उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। लास्ट का आधा घंटा थोड़ा सा वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन पूरा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा हमारे रिएक्शन, हम जैसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी लेवल्स के हिसाब से गया है। अच्छा चलिए वो दिखाऊंगा। पहले एक बार बात कर लेते डेली कैंडल का। अगर हम थोड़ा सा सेंटिमेंट समझ लेते हैं तो डेली कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है? नीचे से बाइंग आया है, ऊपर से अच्छा खासा सेलिंग, बड़ा कैंडल है, एक बड़ा रेंज वाला कैंडल है, ऊपर से अच्छा खासा सेल हुआ है, नीचे से बायर्स खींच के ले जाके बंद किया है। तो मतलब ये वाला जो जोन हो जाएगा आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन है। इसके नीचे बायर्स नहीं चाहते कि नीचे निकल जाए, और सेलर्स के पास क्या है, ऊपर में भी एक स्टॉप लॉस है, और आज का डे हाई भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए अच्छा खासा एक जगह है। तो वहां पे ऊपर सेलर्स भी चाहेंगे कि इसके ऊपर ना जाए, तो इसी के बीच टसल हो सकता है। उसके साथ साथ आप अगर थोड़ा सा चार्ट को डीपली एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे जब भी 50 एक कैंडल का अगर 50% से ज्यादा वीक रहता है और 50% से कम बॉडी रहता है, मतलब मान लीजिए ये कैंडल का अगर आप टॉप से बॉटम देखेंगे तो 50% से ज्यादा वीक है, इस तरह का कैंडल अगर हो जाता है तो उसे डिस्टर्बिंग कैंडल बोला जाता है। मतलब क्या हो, बहुत कंफ्यूजन आ गया है मार्केट पे, आने वाले कुछ दिनों तक वो कंफ्यूजन रह सकता है। तो आप जब भी इस तरह का कैंडल देखेंगे कि बड़ा सा वीक है 50% से ऊपर, उसका एक दो दिन, चार दिन नेक्स्ट मार्केट क्या करता है, बहुत हद तक ट्रैप करने की, फंसाने की कोशिश करता है। ट्रेंड डिसाइड नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए 3 दिन कॉन्स्टेंटली ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंबा सा वीक है, 50% से ज्यादा है ये वाला कैंडल में, 1 2 3 दिन मार्केट ना ऊपर ना नीचे, बोथ साइड, ऊपर जाके गैप डाउन ओपन हो जाना, फिर नीचे आ जाना, इस तरह से क्रिएट किया है। ठीक है, आप अगर पहले थोड़ा सा और जाके देखेंगे इस तरह कैंडल आपको कहां पे मिलेगा, ये देखिए इस तरह कैंडल सेम टू सेम टाइप का कैंडल है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये वाला 17 अप्रैल का कैंडल और आज का कैंडल जो है कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि बहुत हद तक सेम है। लंबा सा वीक है, 50% से ज्यादा वीक है, 1 2 3 4 एक नैरो रेंज के अंदर फंस गया, उसके बाद ब्रेकआउट आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कल क्योंकि एक्सपायरी है, अगर ये चीज को आप ध्यान से नहीं रखेंगे, आप अगर कल बेहुदा ट्रेड लेंगे तो बहुत हद तक आपका कैपिटल डीके हो सकता है। तो इस चीज से बच के रहिएगा। ठीक है, कल हो सकता है मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहे, ऊपर से लास्ट एक्सपायरी एक बूम था लास्ट हाफ पे, उसके बाद वाला दिन कंटिन्यूएशन आया, तो मार्केट हो सकता है चाह सकता है कि आपको जो प्रॉफिट मिला है इन 2 4 दिन अच्छे खासे, वो प्रॉफिट आपसे ले ले। तो इन चीजों से अगर आप बच गए तो आप ऐसे ही 90% ट्रेडर से आगे निकल गए। ठीक है, अच्छा चलिए अब 15 मिनट पे देखते कल कहां पे हमने लेवल्स दिया था और कहां कैसे कैसे वो वर्क किया है। कल मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस किया था 44,260 के नीचे मार्केट वीक है, लेकिन अगर गैप डाउन खुल के आएगा तो वहां पे सेलिंग करके मजा आएगा। अगर फ्लैट खुल के यहां से डायरेक्टली यहां पे आएगा तो शायद मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, क्योंकि बहुत सा ये ट्रैवल करके आ रहा होगा, क्योंकि 300 पॉइंट ट्रैवल करके आ रहा होगा, 200 250 पॉइंट। लेकिन आज क्या हुआ, गैप डाउन खुला, पिच परफेक्ट जगह पे खुला, 44,260 के नीचे निकला, बहुत स्मूथ सेलिंग आया, यहां पे कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर डब्ल्यू बना के, ये पार्ट का बाद का पार्ट है, लेकिन यहां से यहां तक बहुत स्मूथली गैप फिलिंग का जो टारगेट था वो पूरा हुआ। बाकी जो फ्लो में मिलता है वो अलग बात होता है। ठीक है, वो आप पानी में समंदर में बाल्टी लिए, जितना आपने खाया, जितना एक्स्ट्रा मिला वो बोनस है, उस तरह का बात होता है। ठीक है, तो बहुत स्मूथली मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। अच्छा उसके बाद मार्केट क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के स्मूथली ऊपर चला गया। अब यहाँ पे लास्ट आवर में निफ्टी थोड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि रिलायंस बहुत हद तक, मैंने आप लोगों के साथ रिलायंस का एक बार चार्ट भी हम देख लेते हैं। अच्छा बाद में दिखाता हूं मैं वो वाला चीज, ये लिखिए यहाँ पे आ भी गया है रिलायंस। तो मैंने आप लोगों के साथ रिलायंस भी शेयर किया था कि 15 मिनट पे एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। आप देख सकते हैं रिलायंस में 15 मिनट पे बहुत अच्छा कन्वेक्शनल हेड एंड शोल्डर, तो इसको नीचे ब्रेक किया, मेरा पोजीशन भी था पुट साइड में, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे वहां पे मिला है। लगभग कैपिटल का 60% का गेन्स मुझे मिल चुका है। तो उसी तरीके से आप स्टॉक ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन आपको प्राइस समझना पड़ेगा। आप देखिए रिलायंस कितना स्मूथली नीचे आ चुका है। ठीक है, ओके, तो रिलायंस हो गया। अब मेन फोकस करते हैं बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। देखिए एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीज आपको खाते पे आप नोट डाउन कर लीजिए, एक दो बार आपके आंखों के सामने जैसे होता रहेगा, आप ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। इस तरह का बड़ा कैंडल ना आप क्रिएट कर सकते, ना मैं, ना कोई आम ट्रेडर इस तरह का बड़ा कैंडल क्रिएट कर सकता है, वो भी गैप डाउन होने के बाद। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आया है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आया है। ठीक है, आप जाके देखेंगे बड़ा कैंडल कहां पे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आया है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आया है। जो बड़ा सा कैंडल्स है ना, ये कोई आम आदमी के
बस की बात नहीं है, वो भी पहला कैंडल अगर दिन का इस तरह का बन रहा है तो वहां पे बहुत हद तक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो सेलिंग प्रेशर अगर एक ट्रेडर शुरू में आके ही सेल नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल उसको कुछ ऐसा मालूम है जो आपको और हमको नहीं मालूम है, और इस तरह का इंफॉर्मेशन किसको मालूम रहता है, बड़े बड़े प्लेयर्स को, तो वो आके यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो याद रखिए इस तरह का कैंडल्स जब आ जाता है ना, इन कैंडल्स का मान लीजिए ऊपर से लेके 30% तक, मतलब ये बड़ा कैंडल आ गया, ये 50% आ गया, तो इसके और इसके बीच में आप एक मार्क कर लेंगे 25 ये बीच के ये जोन के आसपास जाके एक बहुत अच्छा सेलिंग आ जाता है। आप देखेंगे उसी जगह से फिर से मार्केट अच्छा खासा रिजेक्शन दे दिया है। कितना पॉइंट का रिजेक्शन? एक कैंडल में जो रिजेक्शन आया है लगभग 120 पॉइंट का रिजेक्शन आया है। ये कोई मामूली रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्लियरली पता चलता है सेलिंग प्रेशर ऊपर में रहेगा, बाइंग प्रेशर नीचे में रहेगा। अब बड़ा रैली कब आता है आपको भी पता है, हमको भी पता है, या तो कोई ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, या फिर एसएल हिट हो रहा है। तो एसएल यहाँ पे इस सिनेरियो पे कहां पे हो सकता है, अब हम एक बार देखेंगे। जो लोग यहाँ पे सेल करके गए हैं उनका एसएल यहाँ पे हो गया। ये लोग हैं बड़े प्लेयर्स, जैसे इस जोन के आसपास गया यहाँ पे फिर से दबा के सेलिंग आ गया है। इनका एसएल कहीं ना कहीं छोटा सा यहाँ पे होगा और अल्टीमेट सेलिंग का एसएल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वो ये जोन पे ही देंगे, ये बहुत नियरेस्ट हो जाएगा तो ये जोन पे ही देंगे, ठीक है। तो हमें इतना क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट अगर बाय मिस्टेक किसी भी कारणवश कल 44,480 के आसपास जाके रुकता है ना, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो वहां पे हमें एक हीरो जीरो जैकपॉट मिल सकता है। मतलब बहुत बड़ा एक अपसाइड का हमें ट्रेंड मिल सकता है। तो ये बात क्लियर हो गया कि आपको जैकपॉट ट्रेड तभी मिलेगा जब 44,480 के आसपास मार्केट जाके 1-1.5 घंटा रुक जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होके यहां तक जाएगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कितना स्पेस कवर करके जाएगा, फिर लगभग 300 पॉइंट। तो यहां से फिर से एक बार सेलिंग आ जाएगा, वो लोग फिर से एक बार होप में सेलिंग करेंगे, तो आने वाले टाइम में दिखा जा सकता है। लेकिन अगर यही गैप अप ओपन हो जाता है, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, गैप अप ओपन होगा, फिर मार्केट स्मूथली जाके यहाँ पे अगर रुक जाता है 1-1.5 घंटा, उसके बाद ब्रेक करता है, तो आपको कुछ इस तरह का ही शॉर्ट कवरिंग का रैली का मजा देखने को मिलेगा, ठीक। ये हो गया ऊपर में। अच्छा, अब नीचे में एक जैकपॉट ट्रेड हमें कहां मिल सकता है? सेम टू सेम सिनेरियो। ये कोई आम आदमी का बाइंग किया नहीं है, ये बहुत अच्छा खासा बाइंग है। तो यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से बाइंग आ सकता है इस जोन के आसपास। तो इस जोन के आसपास अगर फिर से एक बार बाइंग आएगा तो सब लोगों का कॉमन एसएल आ जाएगा ये स्विंग के नीचे। तो बड़ा सा अगर आपको जैकपॉट ट्रेड चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इस जोन के आसपास जाके। मार्केट आधा घंटा 1 घंटा सेम टाइम बिताएगा। अगर मान लीजिए कल मार्केट फिर से अगर यही चीज सेम फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, यहाँ से फिर एक बार बाइंग आ सकता है, तो यहाँ पे मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। लेकिन यही चीज अगर आज की तरह गैप डाउन ओपन होगा और यहाँ पे आके आधा घंटा 1 घंटा रुक जाएगा और इस जोन को ब्रेक करेगा जो कि 44,800 वाला, तो वहां पे हमें एक जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ, बहुत फास्ट हमें एक मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप की समझ आ गया कि कल क्यों एक्सपायरी ट्रेंडिंग ना होकर साइडवेज हो सकता है, क्योंकि अपर रेंज से लेके लोअर रेंज तक 650 पॉइंट का मूवमेंट का जगह है। तो कल एक्सपायरी बहुत हद तक 44,500 और 43,800 के बीच में ही क्लोज करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप ट्रेंडिंग ना पकड़ के कोई छोटा मोटा मूव पकड़ेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बनाना बहुत इजी होगा। वेयरएज आप अगर ट्रेंडिंग पकड़ने जाएंगे कि 10 का 100 बनाना है तो वहां पे माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड, क्योंकि आज भी एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है, तो कल बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप होना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम है। फ्लैट या 80-100 रेंज के 80-100 पॉइंट के रेंज के अंदर ही ओपन हो सकता है। इन जगह पे अगर ओपन होगा तो मार्केट आपको नीचे आएगा तो यहां से बाउंस बैक, ऊपर जाएगा तो यहां से फिर से बाउंस बैक होता हुआ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं? आप इस तरह से कुछ प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, वेट कीजिए। अगर 44,000 ये जो जोन है, ठीक है, 44,300 से लेके 400 ये जो जोन है, यहाँ पे आपको फिर से कोई नेगेटिविटी मिलता है क्योंकि एक मूवमेंट हो चुका है, कोई प्रॉपर बेंडिंग नहीं हुआ है प्राइस का। तो यहाँ पे अगर फिर से इस जोन के सामने अगर मैं इस जोन को ना थोड़ा सा अपर एंड में शिफ्ट कर देता हूँ और इस जोन को मैं प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ 44,320 से लेके 350, 320 से लेके 350। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बफर रख देता हूं क्योंकि कल एक अच्छा खासा वॉलेटाइल एक्सपायरी हो सकता है। 320 से लेकर 360 ये 40 पॉइंट में तो हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, होने देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाता है जाने देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप ये सब स्विंग्स काटेगा आप जाके वहां पे बाई कर देंगे, ऐसा मत कीजिए, फंस जाएंगे। तो आप वेट कीजिए। अगर इसी स्विंग को रेस्पेक्ट करता हुआ इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन फॉलो होता है, देखिए ये जब लंबा लंबा स्विंग्स होता है ना तब वहां पे बहुत अच्छा खासा एक्टिविटी हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन
पॉसिबल हो सकता है क्रिएट कर दे, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, हाँ इस स्विंग के आसपास जाके आपको फिर से एक शूटिंग स्टार मिल जाता है, एक बियरिश एंगल्फिंग मिल जाता है, ठीक है, एक बियरिश हरामी मिल जाता है, इस तरह का कुछ नेगेटिव कैंडल स्टिक देखने को मिल जाता है, एक स्ट्रॉन्ग आपको इस तरह का कुछ रेड कैंडल देखने को मिल जाता है, तो उसके नीचे जैसे निकले आप छोटा सा क्वांटिटी से सेल करेंगे, डे हाई का एसएल देंगे और आपका टारगेट आ जाएगा 44,000 का राउंड नंबर तक, ठीक है। 200-250 पॉइंट का ही आप रेंज का पकड़ के चलेंगे, ठीक है। ओके, ये ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट फॉलो करता है, ठीक है। इनकेस अगर फॉलो नहीं करता है, मान लीजिए इस स्विंग के ऊपर चला जाता है, तुरंत बाई मत कीजिए। 44,320 से लेकर 360 तक का वेट करेंगे। ऊपर में अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो हम बाई नहीं कर सकते, हमें सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। तो इस जोन के आसपास जाके कोई सेम नेगेटिव सिनेरियो सेल करेंगे या फिर 480 के आसपास जाकर नेगेटिव सिनेरियो सेल करेंगे, क्योंकि किसी भी हद पे मार्केट जो भी हो जाए एक प्राइस को फॉलो करता है। एक बार में इस तरह का इंडिया विक्स लो में मार्केट 600 पॉइंट मूवमेंट होके इसको ब्रेक करना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल कल इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट हो जाए कि इंडिया टैक्स फ्री हो चुका है, तो उस तरह का केसेस पे मार्केट पे आ जाएगा इनफ्लो, तो वो अलग बात हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज को ध्यान से रखिएगा। अच्छा, अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, तो वेट करेंगे, कहां तक का वेट करेंगे, 44,000 का जो राउंड नंबर है, और यहीं से एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल बाइंग आया है, ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला जोन कौन सा हो जाएगा आपका 43,050 से लेके 44,020, ये 70 पॉइंट का जो जोन हो जाएगा, यहाँ पे नो ट्रेडिंग आ जाएगा। इस जोन के आसपास जाके, इस जोन के आसपास आके मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, आने देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा सा यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, डे आज का क्लोजिंग प्राइस के नीचे जैसे निकले छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अनएडवाइजेबल है अनलेस एंड अनटिल बहुत आप एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर हो, वरना आप वेट करेंगे 43,950 से लेके 44,020 के बीच में जैसे ही मार्केट घुसेगा, यहां पे आप तुरंत एक बार बाई कर सकते हैं बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स, या फिर आप एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग में मौका मिलता है, एक बार वेट कीजिए, कोई ग्रीन कैंडल बना दे, उसके ऊपर जैसे निकलेगा बाई कीजिए, लो एसएल लगाइए और इसी जोन का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया फ्लैट का, हमने डिस्कशन कर दिया। ओके, अब अगर हम गैप अप ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर गैप अप ओपन होगा 44,320 के ऊपर डायरेक्टली ओपन होगा, तो वहां पे सेलिंग करने मत जाइए, ये लोग ट्रैप्ड है, ये लोग ट्रैप्ड है। हो सकता है एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आए, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है तो सेंटीमेंट चेंज हो रहा है ओवरनाइट, तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करेगा। जैसे डे हाई के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, 44,480 के आसपास जाके टाइम बिताएगा, आधा घंटा 1 घंटा, जैसे तोड़ेगा हम वहां पे हीरो जीरो ले सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, लास्ट एक्सपायरी में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लगभग 3 गुना हो चुका था ऑप्शन का प्राइस, तो बहुत मजा आता है। इस तरह का सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो ही हम करेंगे, ठीक है। ये हो गया गैप अप का। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, 43,950 44,020 के आसपास जाके गैप डाउन ओपन होता है, और यहाँ पे मार्केट स्मूथली नीचे आके टाइम बिताता है इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वो भी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। लेकिन याद रखिए, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा भी, तो क्योंकि लास्ट पे बाइंग आया है तो बहुत, और ट्रेंड हम बाइंग के साइड पे है, अल्टीमेट ट्रेंड हम बाइंग के साइड पे है, तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ पे जाकर रुकने के बाद तोड़ेगा, हम तुरंत ले लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन चाहिए, तो ही हम वहां पे सेलिंग करेंगे और एक अच्छा खासा हमको टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब थोड़ा सा हम निफ्टी जाके एक बार चेक कर लेते हैं। आप बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में भी हम लोगों का जो भी लेवल्स था बहुत अच्छा वर्क किया है। निफ्टी का लेवल्स था 18,590 के नीचे सेल है, 50,590 के नीचे सेल है, बहुत स्मूथली मार्केट नीचे आया। यहाँ पे डब्ल्यू आया, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि डब्ल्यू के ऊपर हमें बाई करना है, डब्ल्यू के ऊपर बाई भी आया। लास्ट का कैंडल अल्ट्रा वॉलेटाइल था, जो कि बैंक निफ्टी में देखा जाता है, वो निफ्टी में क्रिएट हो चुका है। तो अब इसको देख के तो एकदम क्लियर हो सकता है, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस और कुछ आईटी का स्टॉक्स है। तो निफ्टी में आपको कल अगर आपको कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है इस जोन के आसपास जाके, फिर से अगर कोई आपको कैंडल देखने को मिलता है, देखिए नॉर्मली जिस तरह का सेलिंग आया है इस जोन के आसपास शायद जाए ही ना, क्योंकि फिर से अगर जाएगा तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा घट सकता है, क्योंकि इतना नीचे तक लाने के बाद फिर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा घबरा सकते हैं। तो इससे पहले ही, इस जोन के पहले ही, इस जोन के आसपास अगर आपको कोई सेलिंग सिग्नल मिलता है, कोई शूटिंग स्टार वगैरह, या फिर मान लीजिए इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, आपको कुछ देखने को मिला, यहाँ पे टाइम बिता के तोड़ रहा है, तो आप वहां पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं। वरना आप अवॉइड कीजिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी में फोकस कीजिए, क्योंकि अब कल के लिए मैं देखिए आप लोगों को क्लियर कट बोल देता हूं, इस दिन निफ्टी को अवॉइड कीजिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए। निफ्टी जो क्रिएट किया है, कल निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी शो ज्यादा करे बैंक निफ्टी के मुकाबले, कि उसको खुद ही नहीं मालूम किस तरफ जाना है, ठीक है। निफ्टी में जैसे एक हेड एंड शोल्डर आया है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर फिर से मार्केट इस जोन के आसपास नीचे जाके निफ्टी अगर फिर से एक बार 18,500 के नीचे तोड़ेगा, तो हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप जो कि है 450 यहां तक एक बार आने की कोशिश करे। बाकी जो भी अपडेट्स आएगा मैं आप लोगों के साथ
टेलीग्राम ग्रुप में और इंस्टाग्राम पे शेयर तो करता ही रहता हूँ और करता भी रहूंगा। तो इसलिए अगर किसी ने नहीं जुड़ा है आप लोग, तो जाके एक बार लिंक नीचे दे रहा हूँ, जाके एक बार चेक कर लीजिए, जुड़ जाइए। एक्सपायरी के दिन बहुत मजा आता है और बहुत अच्छे खासे हमको प्रॉफिट करने का मौका मिलता है। ठीक है, चलिए कोई स्टॉक नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपायरी खत्म होने देते हैं, उसके बाद फिर नया एक्सपायरी में स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं बोलूंगा, आपको अच्छा खासा मौका मिस हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, हो सके तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन एक्सपायरी ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई किसी का बुरा नहीं होने वाला है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।